क्या आप जानते हैं नटराज के पैर के नीचे कौन दबा है? क्या है भगवान शिव का रहस्यमय भिक्षाटन अवतार? और सबसे बड़ा सवाल, शिव ने उसे मारा क्यों नहीं? वह कौन है जिसके ऊपर स्वयं महादेव खड़े हैं? क्या है उस बौना का सच और कैसे हुआ उसका जन्म? यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, यह है अहंकार और ज्ञान के संघर्ष की कहानी, जहां विनाश नहीं परिवर्तन होता है। जानिए नटराज अवतार का पूरा रहस्य सिर्फ डिजिटल तंत्र वन पर। प्रभु, नटराज के चरणों के नीचे जो बौना दबा है वो कौन है? वो मरा क्यों नहीं? हनुमान, वो अपस्मार है, अज्ञान का प्रतीक। क्योंकि अज्ञान को मिटाया नहीं जाता, उसे नियंत्रण में रखा जाता है। और यदि वो ना रहे तो नृत्य रुक जाएगा और सृष्टि का संतुलन भी। ज्ञान और अज्ञान दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड को चलाते हैं। हजारों साल पहले दक्षिण के विंध्य क्षेत्र में एक वन था, दारुक वन, एक जीवंत शांत स्थान। वहां हजारों ऋषि अपने परिवारों के साथ रहते थे। आश्रम नदी के किनारे बने थे। यज्ञ की अग्नियां दिन रात जलती रहती थी। हवा में घी और चंदन की सुगंध थी। और एक और चीज थी, अहंकार। ये साधारण ऋषि नहीं थे, ये वे लोग थे जो वेदों को उल्टा भी सुना सकते थे। ऐसे मंत्र जानते थे जो इंद्र को वर्षा करने पर मजबूर कर सकते थे। ऐसे यज्ञ करते थे कि देवता स्वयं प्रकट हो जाते थे। और यही समस्या थी, जब देवता बार बार आपकी पुकार का उत्तर देते हैं तो आप मानने लगते हैं कि नियंत्रण आपके हाथ में है। आप मंत्रों को प्रार्थना नहीं, आदेश समझने लगते हैं। दारुक वन के ऋषि ये सीमा पार कर चुके थे। वे देवताओं की पूजा नहीं करते थे, वे उन्हें नियंत्रित करते थे। वे मानते थे कि ब्रह्मांड यज्ञों से चलता है और यज्ञ वे करते हैं। तो असली शक्तिशाली कौन हुआ, शिव या वो मनुष्य जो शिव को बुला सकता है? ये प्रश्न कैलाश तक पहुंचा और शिव मुस्कुराए। एक सुबह जंगल के किनारे एक व्यक्ति प्रकट हुआ, बस नंगे पैर चलता हुआ, शरीर पर भस्म, जटाएं, हाथ में खोपड़ी, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। वो थे भिक्षाटन, शिव का भिक्षुक रूप। सबसे पहले उन्हें महिलाओं ने देखा। ये केवल आकर्षण नहीं था, ये कुछ गहरा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। ऋषियों ने ये सब देखा और वे क्रोधित हो गए, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे। और जो समझ नहीं आता, उससे शक्तिशाली लोग डरते हैं। उन्होंने हमला किया यज्ञ से। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की, मंत्रों का उच्चारण किया। पहले अग्नि से निकला एक विशाल बाण। शिव ने उसे एक झटके में मारकर उसकी खाल पहन ली। फिर निकला एक विशाल सर्प। शिव ने उसे पकड़कर अपने गले में लपेट लिया। फिर निकले हथियार, त्रिशूल, कुल्हाड़ी, डमरू। ऋषि थक गए, लेकिन रुके नहीं। उन्होंने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और बनाया आखिरी अस्त्र। इस बार अग्नि से निकला एक छोटा सा बौना, विकृत, हस्त हुआ। उसका नाम था अपस्मार। लेकिन अपस्मार आत्मा को मिटा सकता है, और यही सबसे खतरनाक अज्ञान है। कुछ ना जानने का नहीं, बल्कि ये मान लेने का कि आप सब जानते हैं। अपस्मार शिव पर झपटा। शिव उसे मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना दाहिना पैर आया और उसे अपस्मार की पीठ पर रख दिया। और फिर उन्होंने नृत्य शुरू किया। डमरू की ध्वनि गूंजी, सृष्टि की पहली धड़कन। दूसरे हाथ में अग्नि प्रकट हुई, प्रलय की ज्वाला। एक हाथ अभय मुद्रा में, डरो मत, दूसरा मुक्ति की ओर संकेत करता हुआ। और चारों ओर अग्नि का वृत्त, प्रभामंडल। ऋषियों की अग्नियां बुझ गईं, उनका अहंकार टूट गया। उन्होंने पहली बार समझा,
वे ब्रह्मांड के स्वामी नहीं हैं। और इस सब के बीच अपस्मार अभी भी जीवित था, संघर्ष करता हुआ, क्योंकि शिव ने उसे दया से नहीं छोड़ा बल्कि आवश्यकता से। अगर अपस्मार मर जाए तो माया समाप्त हो जाएगी और बिना ज्ञान के ज्ञान संभव नहीं। इसलिए शिव उसे दबाए रखते हैं, ना पूरी तरह मुक्त ना पूरी तरह नष्ट। यही संतुलन है। तमिलनाडु के चिदंबरम मंदिर में ये सत्य आज भी जीवित है। वहां नटराज नृत्य कर रहे हैं और पास ही एक खाली स्थान है। वो शून्य है, चेतना है, रूप और अरूप साथ साथ। और हर दिन हजारों लोग वहां आते हैं, नृत्य देखते हैं, पर नीचे नहीं देखते। आज भी अपस्मार हमारे बीच है, हर उस व्यक्ति में जो सोचता है कि वो सब जानता है। अगली बार जब आप नटराज को देखें, सिर्फ नृत्य मत देखिए, नीचे देखिए, क्योंकि वो बौना सिर्फ एक राक्षस नहीं है, वो हम सब है। और शिव का वो पैर वही एक चीज है जो दुनिया को संतुलन में रखे हुए है।